हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा। स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, इम्प्लांटेशन को सफल करने के लिए हर महिला को चिंता होती है, लेकिन महिला क्या कर सकती है? तो इम्प्लांटेशन के समय एक ही चीज़ की जा सकती है कि बच्चेदानी की जो लेयर बनती है एंडोमेट्रियम, हम उसको ठीक से बनने वाले फूड खाएं जिससे कि एंडोमेट्रियम अच्छी बने और इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाए। तो इसके लिए आज मैं आपको स्पेशली एक इम्प्लांटेशन ड्रिंक के बारे में बताने वाली। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीका है इसको यूज़ करने का। तो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि वो चीज़ क्या है। तो वो चीज़ है बीटरूट यानी कि चुकंदर, जो कि बहुत आसानी से हमको मिल जाता है। तो अब हमें इसे कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सारी जानकारी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले इसके कुछ प्रमुख फ़ायदे हैं, जान लेते हैं। आपकी बच्चेदानी की लेयर को तैयार करने में बहुत मदद करता है। हेल्थ अवेयर लोग लीवर डिटॉक्स पे बहुत ध्यान देते हैं कि लीवर को कैसे तरोताज़ा रखा जाए, डिटॉक्स रखा जाए। लीवर हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीवर को स्वस्थ रखना है, चुकंदर खाइए, चुकंदर का जूस पीजिए। तो हमेशा के लिए लीवर आपका अच्छा रहेगा अगर आप चुकंदर यूज़ कर रहे हैं। इन्फ्लामेशन अगर है आपकी बॉडी पे तो उसको भी ये कम कर देता है। और इम्प्लांटेशन को सफल बनाने के लिए ये एक जादू की तरह काम करता है। जिन महिलाओं को दूसरी बार गर्भधारण करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो नियम बना लें, बिल्कुल लिख लें 2-3 जगहों पे घर में कि आपको बीटरूट जूस लेना है, ताकि आप बिल्कुल ना भूलें। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए बीटरूट का जूस, जो कि कई तरीकों से बताऊंगी कैसे लेना है, वो बहुत ही फायदेमंद है। आइए इसके पोषण के बारे में जानते हैं कि बीटरूट से आपको क्या क्या मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण, महिलाओं की सबसे खास प्रॉब्लम वो है एनीमिया, खून की कमी। इसको वो प्रभावी तरीके से दूर कर देता है। डीएनए में जो डिफेक्ट आते हैं, सेल में जो डिफेक्ट आ जाते हैं एगोस्पर्म में, उनको दूर करने के लिए बीटरूट का सेवन बहुत अच्छा है और ये रिसर्च द्वारा प्रमाणित हो चुका है। इसके अंदर विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को, शरीर की मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगा, चर्बी नहीं जमने देगा और आपकी एगोस्पर्म क्वालिटी भी अच्छा करेगा। इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इससे आपको मसल क्रैम्प, शरीर की मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है वो नहीं होगी। बहुत जल्दी आप थकेंगी नहीं। आपको पीरियड से पहले फॉल्स प्रेगनेंसी सिम्टम्स, PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आपको मूड स्विंग्स नहीं होंगे। जिन महिलाओं को PCOD है, उनका शुगर लेवल अच्छा रखने में, मेंटेन रखने में भी ये बहुत मदद करता है। इसके अंदर जिंक और कॉपर पाया जाता है, जो कि एगोस्पर्म की क्वालिटी को बेस्ट बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और नाइट्रेट्स होते हैं। नाइट्रेट्स क्या करते हैं? नाइट्रेट्स हमारे जो प्रजनन तंत्र है वहाँ तक ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करने में बहुत मददगार होते हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों ले सकते हैं बीटरूट के जूस को, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराने में हेल्प करते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभार जब हम बीटरूट को रेगुलर यूज़ करते हैं, चाहे हम सैलेड में यूज़ कर रहे हो, चाहे हम जूस में यूज़ कर रहे हैं, यूरिन का कलर थोड़ा सा डार्क हो सकता है, स्टूल का कलर थोड़ा सा डार्क हो सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत डार्क पिगमेंट्स होते हैं। तो वो एक्स्ट्रा जो होता है वो यूरिन और स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। एक खास बात, जिन महिलाओं को या पुरुषों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रॉब्लम है, वो इसको कम इस्तेमाल करें। अगर आप डेली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हर रोज़ इसको पी रहे हैं, तो आपको किडनी स्टोन बढ़ सकता है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम दिन आपको यूज़ करना है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका कि बीटरूट का आप सिंपली जूस निकाल लें और उसको पी लें, लेकिन आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। आप थोड़ा सा बीटरूट, एक व्यक्ति को एक दिन में अगर आप नियमित यूज़ कर रहे हैं, रोज़ यूज़ कर रहे हैं, 7-8-10 दिन कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं, तो डेली आप 100-125 ml, 150 ml तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर मिक्स स्मूदी बनानी है तो आप इसमें एप्पल डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं और नींबू डाल सकते हैं। लेकिन अदरक का सेवन आप इम्प्लांटेशन डेज में ना करें। इसके अंदर आप गाजर को भी ऐड कर सकते हैं। अगर सीजन है, गाजर अवेलेबल है, तो बीटरूट, आधा बीटरूट और आधा गाजर, अगर आपको एक गिलास जूस लेना है तो दोनों को हाफ क्वांटिटी में यूज़ करके इसका जूस बना सकते हैं। ये आपको पोषण के साथ साथ बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो फ्रेंड्स, आप बीटरूट जूस का यूज़ करें। ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है और महिलाओं के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए इसके अंदर अच्छा पोषण होता है। बीटरूट बहुत सस्ता है, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।